नमस्कार, आप सभी को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आप सभी को विदित होगा कि आरईसीटी मुख्य परीक्षा 18 अगस्त को आयोजित होने वाली हैं और आप सभी पहले से तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि आप अपनी तैयारी के अंदर और भी ज़्यादा बेहतरीन आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम आपके समक्ष आज मॉडल पेपर नंबर 5 आपके समक्ष रख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखना। हम इस टॉपिक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं और वे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट से लगा के जो भी 35 क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को आराम से देखना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं एक्स्ट्रा भी इसके समक्ष बताता रहूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन क्लिक करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक अवश्य पहुँचे। आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन और आप सभी इन क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स के द्वारा आंसर भी बताने की कोशिश अवश्य करना। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड की नकल यानी डुप्लीकेट स्लाइड की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है भाई? डुप्लीकेट स्लाइड की बात हो रही है। स्लाइड की नकल हिंदी में लिखा हुआ तो लेकिन आपको याद रखना है डुप्लीकेट स्लाइड की बात हो रही है। तो डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में क्या होती है भाई? डी होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में डी होती है। अगर आपको डुप्लीकेट का ना पूछे और सीधा आपको न्यू स्लाइड का पूछा जाए एग्जाम में तो आप वहाँ पे क्या कर लेना, Ctrl+M न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कीज होती हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी को दबाया जा सकता है? आप सभी को याद रखना है कि एक्सेल होता है ना, एक्सेल के अंदर जो भी होता है ना वो मतलब रो एंड कॉलम से मिलकर पूरी शीट का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है किसी भी शीट के अंदर जिस कॉलम के अंदर हम काम कर रहे हैं ना उस पूरे कॉलम को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई? यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? स्तंभ की बात हो रही है। स्तंभ को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कॉलम बोलेंगे। स्तंभ की बात हो रही है, कॉलम की बात हो रही है। चलिए तो आपको याद रखना है स्तंभ की बात हो रही है, कॉलम की बात हो रही है तो इसका मतलब आप कंट्रोल के साथ में स्पेस बार की का उपयोग करेंगे, है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ में स्पेस बार हो जाएगा। जबकि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिस करंट आप रो के ऊपर काम कर रहे हैं उस पूरे एंटायर रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इस शिफ्ट के साथ में स्पेस बार की का उपयोग करेंगे। चलिए तो ये तो किसके लिए हो जाएगी भाई? रो के लिए होती है। यहाँ पे तो कॉलम की बात हो रही तो कॉलम का तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ में स्पेस बार हो जाएगा। और अगर पूरी वर्कशीट को ही आप सिलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में स्पेस बार की का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कंट्रोल के साथ में क्या हो जाएगा? स्पेस बार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज, है ना, सेव एज बॉक्स की बात हो रही है भाई, है ना। सेव एज बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो भाई एक तो आपको याद रखना है सेव एज को आप खोलना चाहते हो तो F12 का भी उपयोग कर सकते हैं। F12 होती है ना, ये भी किसकी होती है? तो आप बोल देना सेव एज की ही होती है। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दे रखा है तो फिर दूसरी कौन सी होती है? तो आप ध्यान रखना कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस लिखा हुआ है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है सेव एज की ही शॉर्टकट की होती हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? यहाँ पे 2010 की बात पूछी जा रही है। मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। अगर आपको है ना, अगर आपको पूछे किसका? MS वर्ड का पूछे, है ना, MS वर्ड 2007 का पूछे, MS वर्ड 2007 का पूछे तो भी ये DOCX है। अगर आपको 2010 का पूछे तो भी DOCX है। लेकिन ये दो DOC लिखा हुआ ये MS वर्ड 2003 का एक्सटेंशन नेम है। इसका मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा .docx हो जाएगा क्योंकि MS वर्ड दस्तावेज की बात हो रही है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त है?
आप सभी को याद रखना है कि अगर आप एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच में संबंध दिखाने की बात हो रही है ना, तो फिर वहाँ पे आप किसका याद रख लेना, यहाँ पे बार चार्ट का याद रख लेना। हाँ, एक जैसे कि दो वेरिएबल्स यानी दो डेटा होते हैं ना, उनके बीच अगर रिलेशन दिखाने की बात होती है ना, तो रिलेशन दिखाने के लिए आप वहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस में राडार चार्ट भी मिलता तो राडार चार्ट भी यहाँ से इस टाइप का ही चार्ट होता है जो ऐसा कार्य करता है। ऑप्शंस में नहीं है तो यहाँ पे हम बार चार्ट को करेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बार चार्ट। आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति या बाएं स्तंभ को दृश्यमान करने के लिए आप कैसे फ्रीज पेन्स का उपयोग कर सकते हैं। भाई आप अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जो है ना किसी रो और कॉलम के टाइटल को एक जगह पे होल्ड करूं, तो आपको फ्रीज पेन कमांड का उपयोग तो करना पड़ता है। बट ये उपयोग करने के लिए आप कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए, फिर व्यू टैब के अंदर जाइए और फ्रीज पेन्स कमांड पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे तो इसने पहला ऑप्शन में तो सही बोल दिया, व्यू टैब के तहत स्प्लिट विकल्प नहीं, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। हेडर फुटर राइट क्लिक करना नहीं, यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर आपको मानना पड़ेगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। तो भाई पावर पॉइंट के अंदर व्यू के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उस व्यू के अंदर तो आप अलग अलग व्यू में दिखा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर मैं किसी स्लाइड को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से दूसरों को दिखाना चाहता हूँ लिंक के माध्यम से, तो आप किसका उपयोग करेंगे, उसमें कमांड का नाम है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो के द्वारा आप किसी स्लाइडों को नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट 2010 रिबिन में स्लाइड जोड़ने और हटाने और उसे एडिट करना है ना, स्वरूपित यानी एडिट करना है ना। आप यहाँ पे एडिट करना लिख सकते हैं। स्वरूपित यानी एडिट करने के लिए जो आदेश होते हैं, देने वाला जो टैब होता है वो कौन सा होता है भाई, तो आपको याद रखना स्लाइड को जोड़ना है हटाना है, तो ये सारे आपके विकल्प है ना, ये होम टैब के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होम टैब यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो को शुरू करने के लिए आप क्या करेंगे। जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो होती है उस स्लाइड को शो करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर आप F5 कुंजी को दबाइए, ये भी आपका करेक्ट है। स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो है, ठीक है, स्लाइड शो मेन्यू के अंदर जाने के लिए आप व्यू शो के अंदर जाइए और उसका चयन कीजिए, तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ से दोनों विकल्प सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना, एक सर्च इंजन होता है, उसके अंदर जो सूचना होती है उसको खोजने के लिए हम किस कंटेंट से गुजरते हैं। भाई कुछ कंटेंट को खोजते समय सर्च इंजन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर, ये भी सही है। इंडेक्सिंग करता है और सर्चिंग करता है, तो यहाँ से इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, ये तीनों आप सर्च इंजन के अंदर सूचना को खोजने या फिर उसे जो आप कह सकते हैं प्राप्त करने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरता है। आगे क्वेश्चन से, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, बूटिंग कहलाती है ना। बूटिंग को दो प्रोसेस में बांटा गया है, एक तो आपको याद रखना है कोल्ड बूट होता है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है भाई, वार्म बूट होता है। ठीक है, कोल्ड का मतलब पावरलेस कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और वार्म का मतलब कंप्यूटर हैंग होने अथवा क्रैश होने की स्थिति में आप उसे रीस्टार्ट करते हो, वो वार्म बूट के अंदर आता है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो भाई आपको याद रखना है, देखिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण तो यहाँ से मैंने पकड़ लिया है भाई, कौन सा हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, जबकि प्रोजेक्टर, स्पीकर और प्रिंटर, ये जो तीनों है ना, ये तीनों किसके उदाहरण है, ये तो हो जाएंगे भाई आउटपुट डिवाइस के। किसके हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्कैनर लिखा हुआ है ना, ये किसका हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है अच्छा क्वेश्चन है, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा
सुविधाओं में से एक रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूरा नाम बताए। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना लिया, यहाँ पे लास्ट में तो यही पूछा गया है, ओटीपी का पूरा नाम बताना है। तो ओटीपी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है भाई, वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से करेक्ट आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन से एमएस वर्ड में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी बटन दबाने में क्या अंतर है भाई, इससे होता क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि कंट्रोल एक्स है ना, इससे तो भी क्या होता है, टेक्स्ट को कट करने के लिए है ना, ये एक्स से तो कट हो जाता है, ये बराबर है, ठीक है। और टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए है ना, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, तो यही तो इसका मुख्य अंतर है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन से कथन के रूप में क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे अच्छे से कवर करते जाना ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। चलिए क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है, शिफ्ट के साथ में डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाते हैं, सही बात है, और ये रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये तो कथन सत्य है। विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते की सेटिंग और वरीयताओं जैसे डेस्कटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सेवर अनुमति देता है, तो वही ये दोनों कथन सत्य है, ठीक है। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं वही है ना, कथन एक और कथन दो दोनों सही माने जाएंगे, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। 4 अगस्त वाले पेपर में ये प्रश्न बना था, आप सभी को ध्यान रखना है, ये प्रश्न बना हुआ है तो आपके एग्जाम में भी श्योर पूछा जा सकता है। शिकायत निवारण आप सेवा की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, राज्य संपर्क हो जाएगा। इस राज्य संपर्क के ऊपर आप देखेंगे तो हेल्पलाइन नंबर कितने होते हैं, 181 होते हैं। क्या होते हैं भाई, 181 होते हैं। इसके स्टेप भी पूछे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, ठीक है, अलोकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, ये 5 इसके स्टेप होते हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एसएसओ का वैध उद्देश्य नहीं है। तो आप सभी को याद रखना, एक व्यक्ति एक पहचान, प्रत्येक निवासी जो राज्य के निवासी उन सभी को मैप किए गए डेटा चार्ट या दस्तावेज के साथ, बिल्कुल। सेवा वितरण के लिए दस्तावेज और शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न सेवाओं के लिए एक सिंगल विंडोज इंटरफेस है, सही है। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने का नहीं भाई, मेलवेयर कैसे फैलाएगा, मेलवेयर तो ये वायरस थोड़ी नहीं फैलाता, नहीं फैलाता, तो यहाँ से इसका कौन सा नहीं है भाई, सही उद्देश्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब क्या है, तो आप सभी को पता है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगा। यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने और दिखने और साझा करने की अनुमति देती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल थोड़ी ना, इसका मतलब करेक्ट आंसर तो ऑप्शंस क्या है, ए वाला यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सी एक विशेषता जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करना यानी गणना करने के लिए तो आप फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई, फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, इसके आप डेटा की गणना करना चाहते, जोड़ करना चाहते सम करेंगे, गणना करना चाहते तो काउंट करेंगे। तो ये सारे क्या हैं भाई, ये सारे फॉर्मूले के उदाहरण हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना, सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना बूटिंग कहलाता, सॉरी यहाँ पे बर्निंग कहलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, बर्निंग बोलेंगे। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, जबकि सीडी डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि कई विकल्प होते हैं, ठीक है। तो भाई आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो क्षैतिज पट्टी होती है, चलिए जिसमें पृष्ठ की संख्या बताता है, शब्द की गणना करता है, आदि विकल्प कहाँ पे होंगे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे स्टेटस बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो टास्क बार के जस्ट ऊपर वाले भाग में उपस्थित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है। जो हॉरिजेंटल जो लाइन होती हैं,
हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे उसको ग्रिड लाइन के नाम से जान सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ग्रिड लाइन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन फलक का उद्देश्य क्या है। एनिमेशन फलक का मतलब हिंदी मतलब मैं लिख देता हूँ, कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आते, मैं आपको लिख देता हूँ। ये पूछना चाह रहा है एनिमेशन पेन के बारे में। क्या पूछना चाह रहा है भाई, एनिमेशन पेन है ना, एनिमेशन पेन, एनिमेशन पेन के बारे में पूछ रहा है। तो एनिमेशन पेन क्या होता है, तो जिस स्लाइड के ऊपर हमने क्या क्या एनिमेशन लगाए हैं उन एनिमेशन की लिस्ट दिखाता है, यानी एनिमेशन की लिस्ट दिखाता है। एक स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, सूची का मतलब लिस्ट देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो इजी प्रश्न है, ये प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया। तो इसके लिए हॉटस्पॉट के लिए तो वाईफाई की उपयोगिता होती है ना, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करना, ताकि एग्जाम तक जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। निम्न का मिलान कीजिए भाई, मिलान करना है। एमएस वर्ड ये तो 4 अगस्त में सेम टू सेम आया था भाई प्रश्न, 4 अगस्त में पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको याद रखना है एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है भाई, दस्तावेज होगा। क्या होगा, दस्तावेज। एमएस एक्सेल के अंदर क्या होती है भाई, शीट होती हैं। जबकि एमएस पावर पॉइंट के अंदर भी क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट के अंदर आपको ध्यान रखना है स्लाइड होती हैं। तो यहाँ से पहले का क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। पहले का आर किस में है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। दूसरे का क्या होना चाहिए, दूसरे का क्यू होना चाहिए, है ना। तो पहले का आर है, दूसरे का क्यू है, और तीसरे का सी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, सी का पी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान कीजिए। भाई तालिका को सही से मिलान करना है। चलिए, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। बिल्कुल यहाँ से मिलान करना है, ए का पी। आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, हेडफोन होता है, ये सही है। स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क का ड्राइव आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, पहले का तो आपको ध्यान रखना है, पहले का तो क्या होना चाहिए, पहले का पी। दूसरे का क्या होना चाहिए भाई, दूसरे का होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, दूसरे का होना चाहिए आर। और यहाँ पे सी तीसरे का होना चाहिए भाई, यहाँ पे तीसरे का भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे तीसरे वाला ऑप्शन का होना चाहिए क्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे पी आर क्यू हो जाएगा, पी आर क्यू वाला ऑप्शन कहाँ है, पी आर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर पी आर क्यू की बात हो रही है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का पी, दूसरे का आर और तीसरे का क्यू हो जाएगा। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्न में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आप आधार कार्ड का आवेदन कर सकते हो, मतदाता पहचान पत्र बना सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ से तो इजी प्रश्न है, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, OCR का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई OCR क्या काम करता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो मुद्रित, यानी जो हमने लिखे हैं या पहले से प्रिंट है या हाथों के द्वारा कुछ पाठ लिखा है, तो उसका मशीनीय जो पठनीय जो पार्ट होता है ना, मशीन जिसको पढ़ सकता है उस भाषा में, कंप्यूटर कीबोर्ड से कैसे लिखते हैं उस टाइप में बदल देगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, MWC का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो देखो एडेक्स होता है, यूडेसिटी होता है, कोर्सेरा होता है, खान एकेडमी होता है, ये क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्न में से कौन से एक सामान्य फिशिंग तकनीक जिसका उपयोग विश्वसनीय ATT के अनुकरण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे तो भाई उसका अनुकरण करना है, विश्वसनीयता के लिए आप ATT का अनुकरण करता है तो इसका मतलब स्पूफिंग हो जाएगा। भाई यहाँ से बात हो रही है किसके बारे में, स्पूफिंग के बारे में हो रही है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 का क्या उपयोग होता है। भाई एक्सेल के अंदर शिफ्ट के साथ में F3 दबाने से क्या होगा, तो आप बोल देना फंक्शन को सम्मिलित करने की शॉर्टकट की है ना,
किसी एक्सेल के अंदर कोई फंक्शंस डालना है तो फंक्शंस को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में F3 कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग करेंगे। तो आप नई वर्कशीट डालना चाहते हैं तो एक्सेल में नई वर्कशीट डालने की शॉर्टकट की तो भाई शिफ्ट के साथ में क्या होती है, F11 होती है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट को डाल सकते हैं ना, न्यू वर्कशीट को डाल सकते हैं। न्यू वर्कशीट को डालने के लिए इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। आखिरी क्रिया को पुनः आप करना चाहते हैं तो Ctrl Z करेंगे। भाई किसका उपयोग करते हो, अंडू का उपयोग करते हो। इजी सवाल है, ये तो आना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नई कैलेंडर अपॉइंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो एक्सेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आउटलुक की बात हो रही है। आउटलुक में अगर आप नया कैलेंडर अपॉइंट बनाना चाहते हैं, न्यू कैलेंडर अपॉइंट बनाने की शॉर्टकट की पूछी जाए तो आप बोल देना Ctrl Shift के साथ में ए हो जाएगी। Ctrl Shift के साथ में ए, अपॉइंटमेंट आ रहा है तो ए पकड़ लेना यहाँ से, लेकिन शिफ्ट के साथ। और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी ने अच्छे से देखे होंगे ये क्वेश्चंस। ये एग्ज़ाम 18 तारीख को आपका होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनर्स्थानांतरण, यानी आपको बोला जा रहा है किसका भाई, फाइंड एंड रिप्लेस का। पुनर्स्थापित यानी उसको एडिटिंग करना, रिप्लेस करना, बदलना। तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप सभी को पहले से विदित है। कंट्रोल के साथ में क्या होती है, H होती है। खाली फाइंड का पूछते ना, खाली फाइंड का है ना, किसका पूछते भाई, खाली फाइंड का पूछते तो आप बोल देना कंट्रोल के साथ में यहाँ पे क्या हो जाता है, खाली फाइंड का पूछे तो कंट्रोल के साथ में F हो जाता। चलिए, तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को इसे सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।